पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात हैं और इनका सबसे ज़्यादा असर जो है वो दोनों देशों के नागरिकों पर पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को जो कि हिंदुस्तान में आए हुए हैं उन्हें भारत छोड़ने का जो है आदेश दिया है और उसके बाद लगातार पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो बाघा अटारी बॉर्डर से जो है वो पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। पिछले 2 दिनों में अगर हम बात करें तो 537 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो पाकिस्तान लौट चुके हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये भारत पाकिस्तान का बाघा अटारी बॉर्डर है और ये बैरिकेटिंग लगी हुई है और यहाँ पर आपको गाड़ियों की जो है लाइन दिखाते हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो किसी वजह से हिंदुस्तान में आए हुए थे। कई ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों से सालों बाद मिलने आए हुए थे और कई ऐसे लोग हैं जो इलाज कराने आए थे या किसी वजह से घूमने की वजह से यहाँ पर आए हुए थे। उन सभी को जो है अब पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। भारत की तरफ से सभी जो वीज़ा है उनको कैंसिल करने की जो है वो बात कही गई है और कई सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं, खासकर यहाँ पर हिंदू फैमिली भी जो हैं जो कि अपने परिजनों से मिलने इंडिया आए हुए थे लेकिन अब वापस पाकिस्तान जो है लौट रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल, कहाँ पाकिस्तान में आप कहाँ से रहने वाले? उमरकोट जिला। उमरकोट से। यहाँ पर किससे मिलने आए थे? यहाँ रिश्तेदार है हमारे पास। अच्छा जी। तो जब आपको पता चला कि पहलगाम में इस तरह से बेदर्दी के साथ जिस तरह आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो तलखी है वो बढ़ी है और उसके बाद ये आदेश आया कि आप लोगों को वापस जाना है। हम तो मेडिकल पे आए थे, मेडिकल पे अभी जा रहे हैं, हमें तो जाना है वापस, हमारी वीज़ा एक्सपायर हो गई है। हाँ, जाना। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ उस पर क्या किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से निर्दोषों को मारा गया? ये तो हुआ तो गलत है, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जो माहौल है, जो रिश्ते हैं वो इस हमले के बाद ख़राब हुए हैं। आप मेडिकल वीज़ा पे आए हुए थे यहाँ पे इलाज कराने, अब वापस जा रहे, तो क्या लगता है कि जिस तरह से टेंशन बढ़ी है दोनों देशों के बीच में उसका नुकसान आप लोगों को भुगतना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, परेशानी वगैरह तो है जी। परेशानी हो रही है? परेशानी ऐसी तो बात नहीं है, परेशानी। ठीक है, तो ये हिंदू फैमिली है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से कतारों में जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पर ताकि लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर सके। कई सारी ऐसी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, अलग अलग राज्यों से लगातार जो है बॉर्डर के तरफ आ रहे हैं। एक और फैमिली है। मैम, क्या नाम है आपका? कृष्णा नाम है। यहाँ पर आप किस लिए आए हुए थे? हम विजिट के लिए, हमारी फैमिली यहाँ पे रहती है, चाचू वाले यहाँ पे रहते हैं, तो हम विजिट के लिए आए थे। अच्छा। तो आप लोगों ने सुना जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ आतंकी, उसके बाद दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते बिगड़े हैं उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा पीरियड कंप्लीट था, जितना हमारा वीज़ा लगा हुआ था, हम ऑलमोस्ट 30 डेज से यहाँ पे थे, तो हमारा वीज़ा कंप्लीट है, तभी हम जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको 29 तारीख तक खाली करना, उसके बाद आप नहीं जा सकते, तो इसके कारण थोड़ा ज़्यादा जल्दी में आप लोग निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट था, तो इस वजह से हम जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि 29 तारीख तक है, कोई बोल रहे 1 तारीख तक है, कोई बोल रहे 27 तारीख आखिरी थी, तो ये क्या है? नहीं, 29 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया, 27 तारीख तक थी, उसको 29 तारीख तक कर दिया गया है। सही है, सही है। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच में रिश्ते बिगड़े हैं, खासकर पहलगाम वाले मामले के बाद, आतंकी हमले के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, हद से ज्यादा। हाँ, तो रास्ते बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात हैं और दोनों देशों के परिवार जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही लोग होते हैं। जी। असल में क्या है, नूरी विदा वाले बहुत लोग वहाँ पर है, अभी तक इधर आ नहीं पा रहे, तो उसका भी तो कुछ न कुछ हल होना चाहिए। जो नूरी विदा पे यहाँ से गए एक्सचेंजर विदा, उनका भी होना चाहिए कि वो इधर आना चाहिए। इंडिया के लोग जो है यहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये वो नागरिक हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और भारत आए हुए थे यहाँ पर अपने रिलेटिव से मिलने या फिर घूमने की वजह से। लेकिन अब चूंकि दोनों देशों के बीच में टेंशन है और साफ तौर पर भारत की तरफ से कह दिया गया है कि 29 तारीख तक सभी पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो हिंदुस्तान छोड़े, उसके बाद उन्हें भारत से बाहर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं मिलेगी, जिसके कारण बाघा अटारी बॉर्डर पर हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं।
भारत पाकिस्तान के बिगड़े रिश्ते के बाद पाकिस्तानी नागरिक जो कि भारत में थे, भारत सरकार के आदेश के बाद अब यहाँ से बाघा अटारी बॉर्डर के जरिए जो नागरिक है पाकिस्तान के, उनके जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाघा अटारी का जो बॉर्डर है वहाँ से गाड़ियों को एक एक करके यहाँ पर जो है सुरक्षा जांच के बाद अंदर भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नागरिक भारत में पिछले कई दिनों से यहाँ पर मौजूद थे वो अब यहाँ से निकलने का उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि हिंदुस्तान में पिछले कई दिनों से जो है अब वीज़ा और पासपोर्ट के साथ यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब इन्हें भारत जो है वो छोड़ना होगा और यही वजह है कि अब यहाँ से गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये बॉर्डर इनके लिए खुल गया है और इमिग्रेशन जो है यहाँ पर इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने के बाद होगा, लेकिन परिवार जो है वो यहाँ पर एक एक करके निकलना शुरू हो गया। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो नागरिक हैं उनका सामान यहाँ पर मौजूद है, बच्चे परिवार के साथ एक एक करके जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। इनके हाथों में इस तरह से पाकिस्तान का, ये देख सकते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो मौजूद है इनके हाथों में। आप कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? जी सर। अच्छा, अभी कहाँ यहाँ पाकिस्तान में कहाँ जा रहे हैं? अमरकोट। अमरकोट सन। अच्छा, तो यहाँ पे रिश्तेदारों से मिलने आए थे या किसी और टूरिस्ट? आप कहाँ से आए हुए? जी जोधपुर में। जोधपुर में। जोधपुर से? आप जोधपुर आए हुए थे आप? जी। तो अभी आप वापस जा रहे हैं पाकिस्तान? वापस जा रहे हैं? बेटो है, हाँ। चार बेटा एक भाई है। मेरे करे पाकिस्तान में? हाँ भैया। अच्छा, तो आप यहाँ पे इलाज कराने आए थे या फिर रिश्तेदारों से मिलने? हमारे बेटे का फिरन आए। अच्छा, किसकी हो? जी अपने क्या वीजा लिखे हैं। अच्छा मैम, आप कहाँ से आई हैं? हमें नहीं आप पाकिस्तान से आई हुई हैं? जी। तो आप अचानक से जाना पड़ रहा है या आप लोगों का पासपोर्ट वीज़ा जो है वो खत्म? विजिट वीज़ा पे आए थे। विजिट वीज़ा पे, तो आप पूरा हुआ आप लोगों का जो विजिट करने आए थे? हाँ, पूरा हो गया। पूरा हो। यहाँ पर परिवार से मिलने आए थे या घूमने आए थे? ये मिलने आए थे, 13 साल बाद आए। 13 साल बाद? तो इनको अपना पासपोर्ट भी रिन्यू कराना था। इनको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं थी, किसी को भी नहीं थी कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, तो फिर अलाउ ही नहीं करा। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि अचानक से पहलगाम में जिस तरह आतंकी हमला हुआ उसके बाद दोनों देशों के बीच में रिश्ते जो हैं वो तल्ख हो गए? देखिए सर, अफसोस तो सबों को है, समझ रहे हो आप मेरी बात। करेगा कोई, पीछेगा कोई, तो ये चीज़ गलत है। हर कौम को अफसोस है, हर धर्म के बंदे को अफसोस है, हमारे को भी है कि नाजायज़ लोग मारे गए। ये गलत हुआ है जो भी हुआ। इस तरह से हिंदुओं को टारगेट नाम पूछ के मारा है, क्या लगता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तान का जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश की गई? सर देखिए, दुनिया जानती है कि कैसी चीज़ अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं गलत चल रहा है, तो कर दिया किसी ने जो करा, लेकिन गलत है। इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, आप भारत में हैं, और अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है या युद्ध जैसे जिस तरह से माहौल बने, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में बयानबाजी हो रही, क्या लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा असर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो परिवार रह रहे हैं या जो रिश्तेदार रहे हैं उनके ज़िंदगी पर पड़ेगा? सर फैमिलियाँ टूटेंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन दुआ तो यही है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं। जैसा आप बता रहे हो कि युद्ध होए ये हो वो, ऐसा कुछ हो ही नहीं। दुआ तो यही है। सर आप कहाँ से आए? गुजरात से। अभी इंडिया में आप रिश्तेदार रिलेटिव के यहाँ आए हुए थे या इलाज करा? भाई है मेरा वहाँ। भाई आपका? कितने सालों बाद आप आए थे मिलने? 6 साल के 6 बाद। साल बाद। ठीक है, तो ये इस तरह के जो परिवार है, इस तरह की कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो यहाँ जिसके परिवार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं अपने परिवारों से मिलने हिंदुस्तान आते हैं और कई सालों बाद उन्हें इस बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद वीज़ा और पासपोर्ट उनका वीज़ा मिलता है और उसके बाद परिवारों के पास मिलने आते हैं। लेकिन जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और दोनों देशों के बीच जो स्थिति बनी और जिस तरह से रिश्ते बिगड़े, उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो इन परिवारों पर पड़ रहा है, इन लोगों पे पड़ रहा है। लेकिन सभी लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से
पहलगाम पे हमला पहलगाम में जिस तरह से टूरिस्टों को मारा गया वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है और जो भी इसमें शामिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दोनों देशों के अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इन परिवारों को भी एक तरीके से सज़ा मिल रही है। और लोग जिस तरह से हम बात कर रहे हैं परिवारों से, उनके मन में ये है कि कई सालों बाद उनके रिश्तेदार जो है यहाँ आते हैं या आए हैं और अचानक से उन्हें जाना पड़ रहा है, तो इस बात की टीस ज़रूर उनके दिल में है। बाघा अटारी बॉर्डर से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।